इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा कलेक्ट्रेट से दक्षिण की ओर एक गांव में। आइए यहाँ जानकारी लेते हैं, माहौल क्या है, क्या चाहता है युवा वर्ग, क्या चाहता है ग्राम पंचायत रिठौरी का युवा। आइए जानकारी लेते हैं। जी क्या नाम है भैया आपका? अजय। किस पार्टी को अब की बार वोट करना चाहोगे? राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी। क्यों का राहुल गांधी ने ऐसा क्या काम किया है? वो युवाओं के प्रति सोचते हैं, किसानों के प्रति सोचते हैं, इसलिए इन्होंने तो किसी के बारे में नहीं तो हर किसी पर धरना लगवाया, सिर्फ बिना लिख के आए तो कोई पेपर ना भेजा सरकार में। क्या नाम है भैया आपका? सत्यपाल सिंह। क्या कहना चाहते हो? युवा डोल रहे हैं और क्या बचा बेरोजगारी के प्रति कहना चाहते हैं। 5 साल में ना तो यूपी सरकार ने भी 5 साल में इतनी भर्ती नहीं निकाली है, और जो निकाली है वो लीक हुई हैं सारे पेपर। पुलिस पे हाल ही में पुलिस पेपर लीक हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पेपर दे के आए हैं, पूरी तैयारी के बाद जिन्होंने तैयारी वो उसका क्या करें, लीक पहुंचा है पूरा करके आए हैं। हाँ। एक बार फिर राजकुमार 4 पे पार्टी ने भरोसा जताया है। अब की बार कितना सपोर्ट करना चाहेगा युवा वर्ग? युवा वर्ग उसे सपोर्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये जाटों का एरिया है। वो इस गांव में आया ही नहीं है, वो कोई मिलने ही नहीं आया यहाँ पर। कुछ नहीं, आप पार्टी बंदी के नाम पे जाटों का प्रयोग करते हो और कुछ नहीं करते। 1% विकास नहीं करा उसने हमारे गांव का। कभी जाटों के पास आए हो, कभी मिले? कभी भी नहीं। चारों गांव में नहीं आए, चारों मिलने आए। खुद 4 होते हुए फिर भी चारों के गांव में उन्होंने कुछ काम नहीं कराया, कुछ विकास नहीं कराया। उन्होंने तो कई सारे विकास कार्य कराए हैं। गंगा जल योजना है, अभी तो हमारे गांव में पहुंचाई जा रही है। गांव में तो अभी तक आई नहीं, कुछ भी विकास हुआ नहीं है। कोई विकास को भी देखिए, अभी रोड बना है और रोड भी अभी से फूटने लगे हैं। कोई विकास नहीं हुआ, बस उसके लड़के का वो शादी है भाई, ऑडी मिल गई है भाई, बहू आ गई है जी, विकास हुआ बाकी। जी क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भूदेव सिंह। भैया आप अब की बार किस पार्टी को वोट करना चाहोगे? अब के तो ये बीजेपी तो हमारे यहाँ से आएगी नहीं। पिछली बार आपने राजकुमार 4 सांसद हैं, उन पर भरोसा जताया था। पिछले साल पिछली जो 5 साल पहले चुनाव हुआ था, उसमें 5 लाख वोटों से उनकी जीत हुई थी। अब की बार कितना वोट करना चाहोगे? अब के ज्यादा 50% वोट रह जाएगा उनका, मतलब 2.5 लाख वोट अब की बार। जीतने के कितने चांस हैं? उनके तो जीतने के चांस नहीं है अब। ऐसा उन्होंने मतलब क्या किया है जो जनता खिलाफ हो रही है उनसे? हमारे क्षेत्र में आया ही नहीं है वो लोग, ना तो प्रचार करने आए थे पहली बार, नहीं अब की बार आए हैं वो। नहीं, कोई जानता ही नहीं है कोई। पार्टी ने एक बार फिर उन पे भरोसा जताया है और दोबारा टिकट दी है, यहाँ पे दोबारा चुनाव लड़ने के लिए भेजे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? उनको कोई जानेगा ही नहीं, यहाँ पे कोई वोट ही नहीं देगा उनको। रामचंद्र है मेरा नाम। अब की बार किसको वोट देना चाहोगे, मोदी या विरोधी? देखो वो तो टाइम बताएगा, समय पे ही बताएंगे। अभी क्या बताएं, अभी से जैसा जिसका बहुमत होगा उसी हिसाब से वोट को क्यों खराब करें। नहीं, फिर भी आप जैसे वोट किया जाता है, कार्यकाल को देख के किया जाता है और किसी चेहरे को देख के किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ से लोकसभा क्षेत्र से राजकुमार 4 सांसद हैं, उनको पुनः टिकट दी गई है। आप कितना वोट करना चाहोगे उनको? टिकट दी गई है तो वोट देंगे उनको, ऐसी क्या बात है, देंगे वोट। क्या नाम है भैया आपका? प्रताप सिंह चहर। अब की बार किसको सपोर्ट करना चाहोगे? तो हम तो अब बताएं कि हमारे जो मानो राजकुमार 4 जी हैं, वो हमारे क्षेत्र के हैं और उन्हीं को सपोर्ट करेंगे हम लोग। तो उनका तो लगातार जनता विरोध कर रही है। अब जनता विरोध तो कर रही है, तो पता है कि क्योंकि आज यहाँ पर क्षेत्र में कम रहे हैं और कुछ उनकी भी परेशानी आती, क्योंकि उनको ऐसा पता राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उन्हें पूरे देश में जाना पड़ता था, तो क्षेत्र पर अब इस क्षेत्र में नहीं आ पाई। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं, इसलिए क्षेत्र पर ध्यान, तो क्योंकि उन्हें पूरा देश में किसानों को देखना था, इसलिए वो क्षेत्र में नहीं आ पाए। सांसद हैं और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कितना लाभ आपको मिला है, क्या कहना चाहते हैं आप? राजकुमार 4 इस क्षेत्र में आए ही नहीं है, कोई कार्य नहीं किया है। जब वोट मांगने के लिए आते थे तो वोट ले लिया, उसके बाद में वो क्षेत्र में कोई कार्य ही नहीं करवाया, न किसी की कोई सुनवाई की है उसने। कौन से गांव के निवासी हैं आप? नगला माहो। नगला माहो। हाँ जी।
तो अब की बार मतलब कितना सपोर्ट करना चाहोगे? अब की बात तो उनका तो करेंगे ही नहीं, जब पहले ही नहीं आए तो इस बार क्या करेंगे? क्षेत्र में कोई कार्य ही नहीं किया है। क्या कहना चाहते हैं दादा आप? भाई राजकुमार जो है बीजेपी की लहर से जीत रहा है, वैसे इसके चांस कम है क्योंकि ये गांवों में कभी घूमता ही नहीं है, कभी गांवों में घूमता ही नहीं है, ना कोई कार्य ना कुछ, आज तक शकल ही नहीं दिखाई है गांवों में। तो आप किसको जिताना चाहोगे? हम तो बस वही कार्यकर्ता है, राज बब्बर आ जाएंगे, चाहे कांग्रेस की तरफ सीट चली जाए भले उसे दे देंगे। तो राज बब्बर की और क्या कड़ी टक्कर रहेगी राजकुमार कड़ी के बीच में? टक्कर रहेगी उसके भाई या एक कामों, तरफा जीत होगी राज बब्बर? नहीं उसके कामों से टक्कर रहेगी, नहीं तो बीजेपी तो जीतती। लगातार रामेश्वर चौधरी भी बगावत करते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? रामेश्वर भी बीजेपी से खिलाफ चल रहे हैं, हाँ, बगावत के सुर निकाल रहे हैं। तो जनता भी चल रही है। अरे जनता की नहीं पता है, हम चल रहे हैं, कुल मिला के बात ये है। आपका मेरा नाम है चौबे सिंह को कह दी राजकुमार ते भाई भैया आनते काल पूजाए तो कामना खत और फिर पैसा मांगे तो और मरे गिरे में पाम दे तो ना वो आए के तो भाई वोट को दे देखो या गाँव में उन्हें आवे सकड़ी दिखाई भाई जटवारी बजा लगे ये 4 गाँव बनावे तो आप एक तरह से बिल्कुल नाराज हैं राजकुमार से? और यूं ही नाराज है, हमने खूब प्रचार करो डोले भैया भाई सन खूब पर बाल ने कायदे मट्टी कुटवाई दी सकने के। तो वो तो विकास कार्यों की तरफ रोज मतलब नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अभी गंगा जल योजना है जो उन्होंने पूरे लोकसभा फतेहपुर क्षेत्र में पहुंचाई है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल ना संतुष्ट, हमारे गाँव में पानी की कोई जरूरत ना जो गिरा रहे ना सौर करा रहे बगैर बात चूतिया बनावे काजे वो को न पानी आ रहा है ना कछु आ रहा है न पानी की जरूरत है भाई क्षेत्र में तक गिरा रहे और खुदवाई दे वाले लगभग 400 करोड़ की 4000 करोड़ की योजना है गंगा जल परियोजना, जो पूरे क्षेत्र में मतलब पाइपलाइन डाल के वो पानी पहुंचाया जा रहा है गंगा जल परियोजना के तहत। बुआ पे घर पहुँचा रहे अरे जो ऑनलाइन चल रही है हाँ चलन दे भाई बुआ पे घर आप पहुँचा रहे हम सरानी काटेंगे भी तो सलने के जोर गई हमारा काम नहीं करे वाले। हाँ रामनाथ शर्मा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? अब की बार पार्टी ने फिर एक बार फिर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने राजकुमार 4 पे भरोसा जताया है टिकट देकर, तो आप क्या कहना चाहते हैं, कितना सपोर्ट करना चाहते हैं उनको? ऐसा है कि बीजेपी का जो योगी और मोदी का प्रशासन तो सही है, लेकिन हमारे क्षेत्र का फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार है, ये क्षेत्र में शून्य है, कोई कार्य नहीं किया, न कोई इसकी कोई जनता से कोई धरती में पकड़ है, ये कहना करना चाहोगे? अब वोट तो हम मोदी को करना चाहेंगे, बीजेपी को, लेकिन प्रत्याशी अब टिकट ही गलत मिल गई राजकुमार 4 को। तो आप टिकट से संतुष्ट नहीं हैं? हाँ, प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है। जो डॉक्टर रामेश्वर चौधरी हैं वो दिन रोज बगावत कर रहे हैं, तो अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो आप कितना सपोर्ट करना चाहोगे उनको? निर्दलीय में तो ऐसा है कि लहर तो मोदी जी की है, अब ये कह नहीं सकता निर्दलीय में वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लगातार कांग्रेस ने राज बब्बर को यहाँ भरोसा जता के भेजा है, तो राज बब्बर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राज बब्बर को कामयाबी नहीं मिल पाएगी, इस समय हवा मोदी की है।